मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये जो अभी श्रृंखला चल रही है, ख़ास तौर पर मंगल और महिलाओं के लिए, ये बहनों के लिए ही समर्पित है। दरअसल बहुत बड़ी संख्या में बहनों के इस प्रकार के कमेंट्स आए थे कि मंगली पर तो हमने चर्चा कर ली, 1, 4, 7, 8, 12, यदि इन भावों में से कहीं पर भी मंगल हो तो उस जातक को या उस जातिका को हम मंगली जातक या मंगली जातिका करार देते हैं। परंतु चूंकि मंगल का बहनों से बहुत गहरा और बहुत प्रभावशाली संबंध होता है और उनकी जिज्ञासा थी कि हम प्रत्येक भाव में मंगल के होने और उसकी कुछ विशिष्ट युतियों पर चर्चा करें, इसीलिए ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। साथियों, आज ये तृतीय इसकी श्रृंखला का चरण है और हम चर्चा करेंगे कि जब तृतीय भाव में किसी बहन के मंगल होता है तो वो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन सी ऐसी दो युतियां हैं जो थोड़ा सा उनको राह से भटकाने का कार्य भी कर देती हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, कोई जिज्ञासा पूछनी हो, तो सबसे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपनी जिज्ञासा पूछिए। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, यदि आप भी मंगल से संबंधित विस्तार से जानकारी चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या आप मंगलिक हैं या नॉन मंगलिक हैं, या मंगल को लेकर के आपके दाम्पत्य जीवन में कोई खटास आ गई है, तो यहाँ आई बटन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ जाकर के आप हमारी मंगल पर विशद चर्चाएं देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए साथियों, हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से थोड़ा आज के विवरण को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। बहनों की हम चर्चा कर रहे हैं तृतीय भाव में मंगल। तृतीय भाव मंगल का स्वयं का भाव होता है। इस भाव का कारक भाव ही मंगल ही होता है। इसको पराक्रम भाव कहा जाता है। यदि इस तृतीय भाव में किसी बहन के मंगल विराजमान है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं आमतौर पर पाई ही जाती हैं, कौन कौन से फल उनको मिलते ही हैं, इसको ठीक से समझने के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक श्लोक की तरफ। और ये श्लोक हमने लिया है ज्योतिष तत्व प्रकाश पुस्तक से। साथियों, श्लोक कुछ इस प्रकार है। तृतीय संस्थः कुरुते कुपुत्राम नारी नितांत सुभगाम सुशीलाम बंधुप्रिया साधुरताम प्रशस्ताम विहीन रोगाम प्रथित प्रभावाम। साथियों, इस श्लोक में कुछ चीजों पर आपको दृष्टिपात करना होगा। इसमें एक शब्द आया है कुपुत्राम। ये श्लोक हमें ये कह रहा है कि यदि किसी बहन के तृतीय भाव में मंगल विराजमान है तो उसका जो पुत्र है वो कुपुत्र, ऐसा पुत्र, ऐसी संतान जो कि माता पिता का कहना नहीं मानती है, या आम शब्दावली में कहें कि वो नालायक होती है, इस प्रकार का होता है। परंतु यहाँ पर सिर्फ पुत्र से संबंधित हमें नहीं समझना चाहिए। तृतीय भाव का जो मंगल है वो प्रायः संतान से पीड़ा देता ही देता है। शुभगाम यहाँ पर आया है, मतलब आया है सौभाग्यशाली, ये कहना चाह रहे हैं। जब जब इस जातिका को मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, यदि वो डिग्री वाइज बलाबल में है, अस्त नहीं है, तो वो उसके लिए भाग्योदय कारक ही साबित होगी। तृतीय भाव का मंगल
चरित्र का बहुत पक्का बनाता है। हालांकि हमने यहाँ पर टाइटल में लिखा है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाता है। कब ले जाता है इस पर भी हम आगे उस स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु सामान्य तौर पर यहाँ पर सुशीला अर्थात जिसका शील, जिसका चरित्र सुशील अर्थात चरित्रवान होता है। यहाँ पर एक और शब्द आया है बंधु प्रिया। अपने परिवार से, अपने भाइयों से प्रेम करने वाली, उनका ख्याल रखने वाली ऐसी स्त्री होती है, परंतु जब इनका विवाह संपन्न हो जाता है अर्थात ये अपने पिता, अपने भाई का घर छोड़ करके एक नए घर में, अपने पति के घर में प्रवेश कर जाते हैं, तो इनके पिता की और इनके भाई की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है इनके विवाह के पश्चात। साथियों, दूसरा एक और शब्द यहाँ पर गौर करने लायक है, वो है विहीन रोगाम अर्थात रोग से विहीन करने का कार्य। जब जब मंगल की दशा, अंतरदशा आएगी, इनको किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी, प्रतिरोधक क्षमता जो इनके शरीर की है उसमें वृद्धि होगी और इनको स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अतिरिक्त अब कुछ और यहाँ पर हम परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। तृतीय भाव का जो मंगल है वो इस स्त्री को, इस बहन को अपने पराक्रम, अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करता है। वो पद भी प्राप्त करती हैं, प्रतिष्ठा भी प्राप्त करती हैं, खास तौर पर मंगल की दशा, अंतरदशा में। अब साथियों, एक युति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि इसी मंगल के साथ में तृतीय भाव में ही राहु यदि विराजमान हो जाए और फिर इनको ऊपर से राहु की दशा या अंतरदशा आ जाए, तो फिर इस बहन को वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। साथ ही वो हड्डियों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग इनको जरूर देता है। मानसिक रूप से इनको इतना प्रताड़ित कर देता है कि इनको लगता है कि अब ये डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। यदि हम बात करें शनि की, यदि मंगल के साथ में शनि की युति हो तो ऐसी बहन के जो प्रथम संतान होती है वो एक कन्या के रूप में उनको प्राप्त होती है। और शनि की दशा, अंतरदशा, खासतौर पर यदि 7.5 भी इनको साथ में हो या ढैया हो तो वो इनके लिए आर्थिक संकट का कार्य भी करती है। तो साथियों, आज हमने तृतीय भाव में मंगल के बारे में जाना, खासतौर पर वो महिलाओं से किस प्रकार से संबंधित है, उनको क्या क्या प्रभाव देते हैं। ये श्रृंखला हमारी जारी है और इसको आपके स्नेह की पूरी आकांक्षा है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विशाल भल्ला जी का, और आपने पूछा है कि होलिका दहन के दिन आपका जन्म हुआ है और आपकी राशि क्या है, इसको लेकर के आप असमंजस में हैं। विशाल जी, आपकी जो राशि है एक श्रेष्ठ राशि है, सिंह राशि के आप जातक हैं। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, हंस योग भी आपके निर्मित हो रहा है। गुरुदेव जो हैं वो सुख भाव में स्वराशि के हैं, तो ये पंच महापुरुषों में से एक योग भी आपको निर्मित हो रहा है। परंतु ये आपको फल कब देगा, जब आपको गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही होगी। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की महिलाओं के साथ में मंगल किस प्रकार से, किस भाव में क्या परिणाम देता है। तो आज हमने किस भाव में मंगल के होने की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।